लास्ट डे जो हमने किया था उसको पहले एक बार देख लेते हैं। लास्ट डे हम सिंपल हमने देखा था कि हम यूट्यूब पे गए थे और हम एक वीडियो प्ले की थी और उसका हमने देखा था कि हम उसमें डिफरेंट लोकेटर किस तरह निकालते हैं, और इसके अलावा CSS सिलेक्टर को हमने देखा था और ये चीज़ें हमने की थी। तो लास्ट टाइम हमने ये चीज़ की थी, उसका एक बार डेमो सा है कि हमने लास्ट टाइम ये किया था कि सिंपल हम ये था, हमने इसको जब रन करते हैं तो हम जो यहाँ पे टेस्ट की फाइल होती है उसका नेम लिखते हैं। अगर हमने स्पेसिफिक सिंगल फाइल रन करनी है, अगर हमने सारे टेस्ट एक साथ रन करने हो, लेट से यहाँ पे 5 फाइल्स हैं और हमने सारे टेस्ट एक साथ रन करने हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी फाइल मेंशन नहीं करेंगे तो वो सारे टेस्ट एक साथ रन हो जाएंगे पैरेलल। बट अगर हमने स्पेसिफिक कोई एक टेस्ट रन करना है या कोई पर्टिकुलर फाइल रन करनी है तो हम सिंपल टेस्ट के अंदर जो फाइल पड़ी होगी हम उसको रन करेंगे। पेजेस वाली फाइल हम ही रन कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिंपल हमारे लोकेटर्स और उसके फंक्शंस होते हैं, वो हम कॉलिंग करते हैं, और जो हम टेस्ट मेंशन करते हैं वो हम इस वाली फाइल में करते हैं, टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर जो स्पेक के नाम से होती हैं। जो हमने फाइल्स रन करनी है हमेशा हमने स्पेक के नाम से जो होगी ना वो रन करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये स्पेक के नाम से एक फाइल है, तो इसको अगर मैं रन करूँ तो वही चीज़ जो हमने की थी एक बार लास्ट डे वाला रिवाइज हो जाएगा कि हम सिंपल यहाँ पे गए थे और हम यूट्यूब से हमने सर्च किया था और हमने बस ये सॉन्ग या इसको डाल दिया। ये हमने डाला इसको। डालडा का रमजान अब ₹250 तक की बचत के साथ। अब रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा सुन भी Coke लें। Studio, ये Season हमने किया था 14. कल। हम्म, ऐड मुझे तो दिख रही है। तो इसको मैंने दिया हुआ थोड़े सेकंड पॉज दिया हुआ ताकि ये थोड़ा सा प्ले करे और फिर क्लोज हो जाए। अभी मैं पॉज नहीं देता तो विंडो क्लोज हो जाएगी। और बंद कर दूँ? जैसे मैं खुद बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं बंद ना करता तो ये यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िग में दिया हुआ है इसको इतने सेकंड 35 का सेकंड का वेट, तो इतना वेट ऑटोमेटिकली करता और ये बंद हो जाता। अब आ जाते हैं कि आज क्या करना है। आज बेसिकली हम करेंगे जावास्क्रिप्ट को, सिंटैक्स देखेंगे, जावास्क्रिप्ट की बेसिक देखेंगे ताकि हमने आगे जो सारी चीज़ें करनी है ना वो करनी जावास्क्रिप्ट में ही है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट का बेसिक पता होना ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट में डिक्लेरेशन क्या होती है और सारा कुछ क्या होता है। इसमें हम कोडिंग पर्सपेक्टिव से जावास्क्रिप्ट की बेसिक को देखेंगे। अब पता जब कोडिंग सीखता है ना तो उसके पहले यानी कि थोड़ी मोटिवेशन उसे मिले ना तो वो अच्छी तरीके से सीखेगा। यानी बोलना हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग जारी है, हो रही है ना, हो रही है, हाँ ये हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब कोडिंग ना टेस्टर्स के लिए भी ना बड़ी ज़रूरी है। हम कहते हैं लोग कि कोडिंग जिसकी नहीं सही वो QA में चला जाओ, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है। बट अगर जिस दिन टेस्टर को कोडिंग की समझ आ गई, टेस्टर को पता लग गया कोडिंग क्या चीज़ है, उसको समझ आई कोडिंग क्या चीज़ है, तो वो अपनी टेस्टिंग फील्ड को मज़ीद इजीली कर सकता है, मज़ीद उसको इन्हांस कर सकता है। अब लेट्स से अगर टेस्टर कोई काम कर रहा है 8 घंटे में, अगर उसे कोडिंग का नॉलेज होगा वो 2-3 उससे हाफ से हाफ मिनट में वो काम निकाल सकता है। अब इसमें कोडिंग से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग आती है वो भी बंदा कर सकता है, सिक्योरिटी टेस्टिंग भी कर सकता है। यानी एक नया उसको ट्रेंड दे सकता है। यानी कि अब मॉडर्न ज़माना आ रहा है, आगे जो ज़माना आएगा वो इसी पे ही आएगा। यानी कि लोग चाहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे मूव करें और आगे उस पे जाएं। तो टेस्टर को इस दिन कोडिंग की समझ आ गई ना, वो टेस्टिंग फील्ड को ना एक नई दुनिया पे ले जाएगा। कहने का मकसद ये है। तो कोडिंग सीखने से पहले उसकी यानी मोटिवेशन देना भी जरूरी है। अब जैसे कि उसे मुझे अरसलान भाई ने कहा था कि हम रिपोर्ट उस तरह बनाते हैं, हमारी रेडियस की अपनी रिपोर्ट है, हमारे तक ही बैठे हुए थे। तो अब ये जो करते हैं ना प्ले राइट से, हम जो ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं ये अपनी बिल्ट इन रिपोर्ट देते हैं। यानी कि जैसा उनका होता है वैसे ही देते हैं, स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर जिसको कोडिंग की नॉलेज होगी, कोडिंग का पता होगा, वो अपने आप से जैसी जिसको रिपोर्ट चाहिए होगी वो वैसी बना के उनको दे सकता है।
अब जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूं कि अब अरसलान भाई ने मुझे यहाँ पे कहा था तो मुझे इसकी नॉलेज थी, तो जैसा उन्होंने कहा मैंने उनको वैसी रिपोर्ट बना के दे दी। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन सी बनाई थी यहाँ पे। ये चीज़, अब ये उन्होंने कहा कि हमें ऐसी रिपोर्ट चाहिए क्योंकि उनको इस तरह मैनुअली वो देते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, अपने से जो थे, अभी मैंने इनमें फिलहाल तीन ही लिखे हैं, तो मैंने ये ऑटोमेटिक जनरेट कराई, डायनामिकली डाटा पास करवा के इन टेबल में। तो यानी उनके हिसाब से मैंने उनको ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक, यानी कि इस तरह से उनको दिखा दूँ, कहते हैं ठीक है इस तरह से। तो इसमें अब आगे और भी चेंजिंग करनी है वो तरीके से। तो कहने का मकसद ये था कि कोडिंग की नॉलेज होगी तो इंसान बड़े काम इजीली कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। तो उसके लिए अब जाते हैं जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीखते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ सिंपल, किधर गई, ये वाली फाइल है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी ताकि मुझे बताने में पता हो। अब जावास्क्रिप्ट में होते हैं वेरिएबल्स, होते हैं डाटा टाइप्स होती हैं, और वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के रूल्स होते हैं, और उसके बाद वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं और कमेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज देखते हैं। अब लेट्स से हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमने कोई वेरिएबल बनाना है। अब वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में तीन किस्म के। अब जब हम भी कोई वेरिएबल होते गए, पहले लेट से हमने कोई चीज़ है, हमने हम जावास्क्रिप्ट में ना बगैर किसी को नेम दिए, कोई वेरिएबल दिए बगैर हम कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल्स होते कितने टाइप के हैं, हम कितने कितने टाइप से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहले आ जाता है कॉन्स्ट कीवर्ड, दूसरा आ जाता है var, और तीसरा आ जाता है लेट। ये तीन आ जाते हैं कीवर्ड, कॉन्स्ट, वार, लेट। अब इन तीनों में डिफरेंस जानते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और हम कौन सा यूज़ करते हैं, कब हमने कौन सा यूज़ करना है और कौन सा ज़्यादा प्रेफर होगा। अब लेट से मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली इसका कराता हूँ तो मज़ीद इसकी समझ आएगी, या मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के नाम से। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड। अब कौन से हम लेट्स से हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम ए बी सी अपनी आसानी के लिए कोई भी नेम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर करना हो तो हम कॉन्स्ट का कीवर्ड मस्ट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू थ्री, ये मैंने वन लिख लिया, ए इज इक्वल्स टू थ्री। अब इसका मतलब क्या है कि हमने ए के नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू थ्री दे दी, और उसकी टाइप क्या, कॉन्स्ट उसकी टाइप है। अब हम बगैर कौन के कीवर्ड दिए बगैर हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम ये, अब इसको पता नहीं है कि ये वेरिएबल है या क्या चीज़ है, आगे जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, उसके पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। यानी वेरिएबल एक ब्लॉक है, एक कंटेनर है जिसमें हमने अपना डाटा डालना है। जस्ट लाइक कंटेनर है, हम कंटेनर में अपना कोई डाटा स्टोर करेंगे और बाद में उसको यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के भी कोई रूल्स हैं। हम वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स, अब रूल्स में क्या आता है कि हम किसी नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। वन टू थ्री जो भी है नंबर, यस, हम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। पहला इसका ये रूल आ गया कि अगर हम किसी नंबर से करेंगे वन टू थ्री तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये नंबर है या वेरिएबल है, क्या चीज़ है। तो हमारा पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन का रूल ये है कि हम किसी नंबर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि इन स्पेस नहीं आनी चाहिए दोनों में। अगर हम लेट से लिखते हैं वेरिएबल रेड एप्पल लिख दें हम, तो रेड एप्पल के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेस हो जाएगी तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, कर जाएगा कि क्या चीज़ है। तो स्पेस इज नॉट अलाउड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं होगी। तीसरा है ये जिसे कहते हैं, इसे हाइफन ही कहते हैं ना,
ये भी नॉट अलाउड है कि हम किसी भी दो लेटर के बीच में ये नहीं डाल सकते और शुरू में भी नहीं डाल सकते वेरिएबल डिक्लेरेशन। यस, लेकिन डॉलर से हम कर सकते हैं, नहीं ये हाइफन का इसका केस है, और कोई हम करेक्टर यूज कर सकते हैं, यानी कि जो दूसरे हो गए परसेंटेज वो चीज़ें नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे तीसरा आता है कि हाइफन नॉट अलाउड। अब ये वाले रूल इतने काफ़ी हैं फिलहाल। अब दूसरा यहाँ पे बताता हूँ कि अब मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट के कीवर्ड से किया, ठीक है, मैं इसे वन करता हूँ, टू करता हूँ, ये एरर मुझे दे रहा है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। दूसरा, मैंने अगर इसको हाइफन से किया, वो कह रहा है, एरर दे रहा है कि हाइफन से वेरिएबल होता नहीं है। तो अब तीसरा, अगर मैं इसमें स्पेस दे दूंगा तो ये एरर दे देगा कि स्पेस में दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि कौन सा वेरिएबल है, हम स्पेस भी नहीं दे सकते। तो ये सारे इसके रूल्स एंड डिक्लेरेशन के। उसके बाद आता है मेन कंसेप्ट इसका, लेट, वॉर और कॉन्स्ट का। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? अब कॉन्स्ट हम इसे तब यूज़ करते हैं कि जब हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो और आगे जाके हमने उसकी वैल्यू चेंज ना करनी हो। कांस्टेंट के कीवर्ड में हम किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा आता है वैर। वैर का क्या होता है कि हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट वैर जो है वो ब्लॉक स्कोप नहीं है। मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो वो ब्लॉक स्कोप की भी समझ आ जाएगी, बल्कि एग्जांपल से बताएगा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ना हम जब भी लिखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉक होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोडिंग की है तो मैंने काफ़ी ब्लॉक्स बनाए हैं। ये हमारा एक ब्लॉक आ गया, ये हमारा दूसरा ब्लॉक आ गया, यानी जो फ्लावर ब्रैकेट से शुरू हो रही है ना, ये सारे हमारे ब्लॉक्स हैं। तो ये हमारे सारे ब्लॉक्स हैं, ये सारे ब्लॉक हैं, ये सारे ब्लॉक हैं। तो ब्लॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ बताता हूँ। अब हम दूसरी एक और बात ये है कि जब हमने कोई चीज़ भी ना प्रिंट करवानी हो कंसोल पे, यहाँ नीचे हमारा टर्मिनल है, इसको कंसोल कहते हैं। तो हम क्या लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे, सी शार्प में भी ऐसे कुछ लिखते थे, तो जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें जो भी हमने प्रिंट करवाना हो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, वो यहाँ नीचे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने का तरीका है जावास्क्रिप्ट में। अगर हम कोई टेस्टिंग की रिपोर्ट बनाते हैं और हमने उसमें डिफरेंट मैसेज देने हैं कि ये टेस्ट केस वन है और उसकी इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट में। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कंसोल पे किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने का ये तरीका है कि कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे और इसके दरमियान में हम ये चीज़ें लिखेंगे, तो ये बेसिकली किस तरह प्रिंट हो जाएगी, इधर यहाँ पे टर्मिनल में प्रिंट हो जाएगी। और इसमें दूसरी ये चीज़ है कि लेट से यही है मेरी जावास्क्रिप्ट बेसिक की फाइल है, अब इसको मैंने रन करना है, तो मैं डायरेक्टली इसको रन नहीं कर सकता। पहले मुझे इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा कि ये जो है फाइल, ये कहाँ पड़ी है, पेजेस के फोल्डर में पड़ी है। अब ये यहाँ तक है, ऑटोमेशन डेमो तक फोल्डर तक ये गया हुआ है, ये यहाँ तक गया हुआ है, ये पेजेस में नहीं गया। तो अब पेजेस में भेजने के लिए इसको मैं लिखूंगा cd पेजेस। अब ये यहाँ पे पेजेस के फोल्डर में आ गया। अब यहाँ से मैं इस वाली फाइल को रन कर सकता हूँ और अपनी आउटपुट देख सकता हूँ कि मेरी इस स्पेसिफिक फाइल की आउटपुट क्या है। तो अगर मैं यहाँ से इसको सेव करूँ, और मुझे इस फाइल को रन करने के लिए नोड लिखना पड़ता है, और साथ में इस फाइल का जो नाम है जो है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, तो मैं लिखूंगा जावा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब यहाँ पे इसने मुझे क्या प्रिंट करा दिया, ये इसने मुझे प्रिंट करवा दिया जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था। अब इसके बाद जानते हैं कि वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट के नाम से, दूसरा मैं बना देता हूँ लेट के नाम से, तीसरा मैं बना देता हूँ वैर के नाम से। ये तीन वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज़ है, अब यहाँ पे ये है कॉन्स्ट होता है, ये भी ब्लॉक स्कोप होता है, यानी कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। अगर इस ब्लॉक में हमने कोई वैल्यू यहाँ से किसी और ब्लॉक से एक्सेस करनी हो, तो हम जब लेट और कॉन्स्ट के कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे तब हम इस ब्लॉक में इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमने, लेट से हमारे पास ये दो ब्लॉक है ना, एक और बना देता हूँ, ये दो ब्लॉक हैं। अगर मैंने इस ब्लॉक में ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है कॉन्स्ट के कीवर्ड से, कॉन्स्ट के कीवर्ड से,
ए इज इक्वल्स टू 3। अगर इस वाले वेरिएबल को मैं अगर इस ब्लॉक में एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं नहीं कर सकूंगा। किसके केस में? कॉन्स्ट और लेट के केस में। लेकिन अगर मैं वेरिएबल के नाम से करूंगा तो मैं इसको इसको एक्सेस कर लूंगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अब मैंने इसको प्रिंट करवाता हूँ, ए को। नाम देते हैं इसको डी कर दो, ऊपर भी एक ए मेंशन। इसको मैं कर देता हूँ डी। अब मैं इसको सेव करके जब रन करूंगा, इसको मुझे एरो देना चाहिए। इसने मुझे एरो दे दिया। क्या कह रहा है? डी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये इस ब्लॉक में था और मैं इसको दूसरे ब्लॉक में एक्सेस करूँ। तो कॉन्स्ट के केस में मैं एक वेरिएबल को दूसरे ब्लॉक में एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे लेट से कर दूँ, वेर कर दूँ, अब ये मुझे एरर नहीं देगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा। इसने क्या दिया? मुझे 3 दे दिया। 3 इसने मुझे क्यों दिया? क्योंकि ये इस वाले को दूसरे ब्लॉक में एक्सेस कर सकता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट के केस में भी ये मुझे नहीं देना चाहिए इसको। इसने मुझे एरर दे दिया कि डी डिफाइन नहीं है, क्योंकि डी यहाँ पे हमने इस ब्लॉक में डिफाइन नहीं किया। तो ये इन तीनों के डिफरेंस है। ब्लॉक्स को कब समझ आ गया कि हम एक चीज़ को दूसरे ब्लॉक में कब एक्सेस कर सकेंगे? जब हम वैर के नाम से डिक्लेयर करेंगे। अगर हम लेट के नाम से करेंगे और कॉन्स्ट के नाम से तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकेंगे। ये इसमें कॉन्स्ट और लेट और वैर के में डिफरेंस है। दूसरा इसमें मेजर डिफरेंस ये आता है कि लेट से मैंने यहाँ पे लेट डी इज इक्वल टू 3 लिखा, और इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ इसकी वैल्यू को, अगर मैं डी को अब यहाँ पे कर देता हूँ 9। इसका क्या मतलब है कि पहले डी की वैल्यू 3 थी और अब उसको मैंने 9 कर दिया। तो लेट के केस में मैं ये काम कर सकता हूँ, वैर के केस में भी ये काम मैं कर सकता हूँ, कॉन्स्ट के केस में ये काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं अगर इसको दोबारा प्रिंट करवाऊँ इसी स्कोप में, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मुझे क्या करेगा? पहले डी की वैल्यू 3 थी, हमने इसको अपडेट करके 9 कर दिया, तो इसको मुझे प्रिंट करवाना चाहिए 9। इसको मुझे 9 देना चाहिए, इसने मुझे 9 दे दिया। इसका मतलब क्या? लेट का जो कीवर्ड है उसे हम उन्हें अगर आगे जाके उस वैल्यू को अपडेट करना हो तो हम लेट आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कॉन्स्ट यूज़ कर देता हूँ तो वो मुझे कहेगा, एरर दे देगा। प्रैक्टिकली भी देख लें, सारी चीज़ों को ना सही समझ आ गया। तो मैंने इसको सेव किया। अब इसको मुझे देना चाहिए एरर। इसने मुझे दे दिया एरर। क्या एरर दिया? कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, के ये इसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। तो कौन से कीवर्ड का हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पे श्योर होगा कि हमने उस वैल्यू को चेंज नहीं करना आगे जाके, तो हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और वैर के में भी यही यही होता है कि वैर में, अब वैर का जो था ना, हम उसमें यही था कि ब्लॉक स्कोप था। वैर का भी यही केस होगा कि इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये भी हमें एरर नहीं देगा, इसने भी 9 प्रिंट करवा दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है वेर, लेट और कॉन्स्ट में। और इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस रहता है वो ये वाला बता दिया। एक ब्लॉक स्कोप था, एक ये था। तो ये है कि जो हमारा कॉस्ट और लेट है वो सेकंड ब्लॉक में हम चेक करते हैं। जी जी। तो वेरिएबल बार का जो वेरिएबल टाइप है उसको हम किसी भी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं विदिन अ फाइल। और मल्टीपल मल्टीपल फाइलें भी, मतलब दूसरी फाइल में भी कर सकते हैं। दूसरी फाइल का केस अलग होगा। हर एक फाइल का ना, अगर एक फाइल बनी है ना, उसमें हम सेम दूसरी फाइलें भी कर सकते हैं। हर फाइल अलग होती है। जो वेरिएबल बनाया हुआ है उसकी डाटा डाटा टाइप और उसके जी जी ऐसे फॉर नेट एंड जी फॉर वेर हम कर सकते हैं ऐसे ही। ऐसे अब दूसरा इसमें एक डिफरेंस था, वो मैं वो रह गया कि लेट से अगर मैं लेट को करता हूँ 2 बार डिक्लेयर, सेम नाम से मैं एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये लेट का केस है। अगर मैंने एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर किया ना, तो मैं लेट के केस में एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकता। वेरिएबल नेम तो यूनिक नहीं होते हैं? यूनिक होते हैं, लेकिन ये लेट ना डिक्लेयर करने देता ही नहीं है। अच्छा। वो एरर दे देता है। अब मैं यहाँ से अगर वैर से करूँगा ना, पहले दिखेगा अगर आप
कॉन्स भी देगा लेकिन वैर नहीं देगा। देखें, अच्छा, वैर ने मुझे एरर नहीं दिया क्योंकि वैर ये अलाउ कर रहा है कि हम एक नाम से डिफरेंट चीज़ें डिक्लेयर करें, लेकिन लेट ये चीज़ अलाउ नहीं करता। लेट कॉन्स्टेंट तो हम बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लेट को यूज़ करें। वैर हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लेट को यूज़ करें। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जब मैंने कोई वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने एक पेज के नाम से बनाया, यहाँ मैंने इसको ना लेट के नाम से डिक्लेयर कर दिया था, और यहाँ पे मैंने दूसरा बनाया था, इसको भी मैंने लेट के नाम से डिक्लेयर कर दिया था। अब इसको मैंने क्या किया था कि इसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया कि मैंने सारी फाइल्स के इन सारी फाइल्स के बाहर मैंने इनको डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये क्या है कि अगर मैंने इसको ग्लोबल बनाया है तो मैं इन सारी फाइल्स में इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे इनको दो वेरिएबल बनाए और उनको मैंने लेट के नाम से डिक्लेयर किया। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लेट ही ज़्यादा यूज़ करें, और ज़्यादा यूज़ भी लेट ही करते हैं, कॉन्स्ट वार बहुत कम यूज़ होते हैं। तो ये इसमें था बेसिक इनके डिफरेंस से जो मैंने बता दी। इसमें और भी क्वेश्चन? इसमें जो आपने कॉन्स्ट पर वो भी ग्लोबली है तो उनको इन सारे वेक्टर्स में यूज़ किया जा सकता है, ये जा सकता है, यस। हाँ, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट है ना, इसका मतलब ये है कि ये सारे स्कोप यहाँ पे ही हैं, इससे बाहर नहीं होंगे। अगर अगर बाहर डिफाइन कर दिए हैं ना तो हम इन सारी फाइल्स में यूज कर सकते हैं। यानी बाहर वो होता है ना ग्लोबल, यानी सारी फाइल्स के बाहर, और हम उसको सारी फाइल्स में यूज कर सकते हैं। तो इनका ये बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा ये, अब जावास्क्रिप्ट में अगर कोई स्टेटमेंट कमेंट करनी हो तो उसको भी देख लेते हैं कि लेट्स से ये वाली लाइन है, इसको मैंने कमेंट करना है तो मैं डबल स्लैश लिखूंगा तो ये लाइन कमेंट हो जाएगी। अब कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन है एक। और दूसरा जावास्क्रिप्ट में एक ये लाइन कमेंट आता है, दूसरा आता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन करना हो तो सिंपल मैं इसको यहाँ से स्टार करूंगा। अब यहाँ से मेरा कमेंट स्टार्ट हुआ और मैंने कहाँ तक करना है, लेट्स से मैंने यहाँ तक इसको अनकमेंट कमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वही चीज़ दोबारा करूँगा इससे और इससे। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट होगी है, यानी हाईलाइट होगी, इसका मतलब ये है कि एक अनकमेंट। दूसरा जो शॉर्ट की यूज़ होती है वो कंट्रोल प्लस स्लैश का सिंबल है, वो यूज़ होती है, तो मैं मेजॉरिटी टाइम्स वही शॉर्टकट यूज़ करके इसको कमेंट अनकमेंट कर रहा होता हूँ। तो ये इसका कमेंट करने का तरीका है। ये जैसे मैंने इसको करना हो, ये सारी चीज़ें कमेंट करनी हो, तो मैं सिंपल कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करूँगा तो ये सारी कमेंट हो जाएंगी, दोबारा दबाऊंगा तो अनकमेंट हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट है इसको कमेंट और अनकमेंट करने का। दूसरा इसमें क्या चीज़ कवर अप करनी थी, टाइप्स भी हो गए। और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आगे चलते हैं। लेट जरा दोबारा बता दो। लेट, अब लेट का ये होता है कि लेट से लेट और हमारे प्रोग्रामर्स प्रेफर करते हैं। ठीक है। अब वार के केस में ये होता है ना कि हमने एक ही वेरिएबल को अगर दो बार डिक्लेयर करना हो तो वार का कीवर्ड एरर नहीं देगा, उसे अलाउ कर देगा। अब लेट से हमारी एक फाइल में बहुत ज़्यादा वेरिएबल हैं और हमें नहीं पता कि हमने उस नेम से दूसरा वेरिएबल बनाया है या नहीं बनाया, तो हम जैसे ही लेट का यूज़ करेंगे ना एरर दे देगा, हमें पता लग जाएगा इस नेम से वाकई दूसरा वेरिएबल है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, तो कोई और नेम दे देंगे उसको। अगर हम वार तक लिखते हैं ना तो वो नहीं बताएगा कि इसमें इस नेम से दूसरा वेरिएबल है भी है या नहीं है। वो प्रोग्राम रन हो जाएगा और एंड पे एरर आ जाएगा, वो दो वैल्यू फाइंड करने में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि मैंने कौन सी वर्ड से कौन सा वेरिएबल उठाना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं वैर लिख रहा था, तो मुझे ये नहीं बता रहा था कि ये दोनों सेम है अभी। अब मैं यहाँ जैसे ही लेट लिखता हूँ ना तो ये मुझे बता देगा, मैं दोनों पे लेट लिखूँ, ये देखो इसने मुझे बता दिया, एरर शो करा दी कि मैंने लेट से सेम नाम से ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। तो इसलिए प्रोग्रामर्स प्रेफर करते हैं कि लेट का कीवर्ड यूज़ करें, क्योंकि अगर हमने एक ही फाइल में बहुत ज़्यादा वेरिएबल बनाए हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या उस नेम से दूसरा वेरिएबल बनाया भी है या नहीं। तो उसको सारी दोबारा लाइन बाय लाइन जाना पड़ेगा देखने के लिए कि वाकई की इस नेम से दूसरा वेरिएबल है भी है या नहीं है। यानी इसे यूनिकनेस आ जाती है कि हमें पता चल जाता है कि हमने वाकई में इस नेम से वेरिएबल नहीं बनाया हुआ।
तो इसलिए लेट का प्रेफर करते हैं। और दिस इज द वन रीजन। यस, और जो वैर था ना वो पुराना था, यानी वो बहुत पुराना हो चुका है। अब 2-3 साल, अब मुझे याद नहीं है किस सन में आया था लेट का कीवर्ड। पहले लोग वैर यूज करते थे, लेट अभी नया आया है। और इसलिए नया इसी वजह से आया है कि उस वैर का जो रोला था उसको खत्म करने के लिए। अच्छा, जी। तो तो इसमें अब डाटा साइज का भी लिमिटेशन होती डाटा साइज नहीं, उसका कोई नहीं है, जितना मर्जी डाल है। दो। जी जी, ऐसे। और दूसरा लेट का ये है डिफरेंस कि जो वैर होता है वो, उसका कोई स्कोप नहीं होता कि अगर हम उसको इस फाइल में कर रहे हैं, अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, वैर को। बिल्कुल लेकिन लेट को अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो हम इसको यहाँ पे नहीं कर एक्सेस सकते। नहीं कर सकते। तो ये इन दोनों के मेजर डिफरेंस है। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ये है। हम्म, ठीक है, let's go for- ये इनके होते हैं दो। अब दूसरा इसमें एक डाटा टाइप्स में ये आ जाता है कि हमने अगर सी प्लस प्लस में करते हैं या किसी और लैंग्वेज में करते हैं तो हमें वो बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल है, ये इंट टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है या किसका है। अब यहाँ पे मैंने इसको नहीं बताया कि ये इंट है, वाकई एक्चुअल में ये इंट है, लेकिन हमने इसको बताने की जरूरत नहीं है कि वाकई में इंट है या स्ट्रिंग है या कुछ और है। ये जावास्क्रिप्ट ये खुद ही गेट कर लेती है कि हाँ ये वाली चीज़ जो स्टोर हो रही है वो एक्चुअल में है क्या। इधर इसको मैंने बताया नहीं, लेकिन उसने खुद ही पता लगा लिया कि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो स्ट्रिंग की है, और स्ट्रिंग कह रहा हूँ वो इंट की है, इंटीजर टाइप है। तो इसने खुद ही इसको अंदाज़ा लगा लिया। मैं इसको यहाँ पे अगर ये करता हूँ, अब ये खुद ही अंदाज़ा लगा लेगा कि ये स्ट्रिंग है। तो अगर हमने इस नंबर को अगर हम स्ट्रिंग में लिख देना तो वो नंबर काउंट नहीं होगा, वो स्ट्रिंग इसको काउंट करेगा। यानी जो भी चीज़ इसमें आएगी और इसमें आएगी, इन दोनों में कोमा और सिंगल कोमा, वो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग गेट करेगा, कंसीडर करेगा। तो हमें अगर नंबर को डिक्लेयर करना है तो उसको आगे पीछे हमें ये कोमास लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। यानी कंफ्यूज नहीं होगा, वो एक्चुअल में से स्ट्रिंग ही गेट करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे इसको भी क्लास को तो समझ आ गई तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंसोल और लॉग करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ए के नाम से एक 3 बनाया, दूसरा बी के नाम से मैं दूसरी स्ट्रिंग बना देता हूँ कोई। मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल और लॉग करूँगा, बी मैं करता हूँ, बी और ए को प्लस करना चाहता हूँ, लेट्स से बी प्लस ए। अब इसको मैं प्रिंट कर दूँ। अब इसने मुझे क्या की दिया, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग जोड़ दी। अब ये प्लस का सिंबल क्या करता है, अगर दो नंबर होंगे तो उनको ऐड करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग होगी तो उनको कॉन्केटिनेट कर देगा। ये काम करता है प्लस का सिंबल। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा नाम लिखा हुआ था और साथ था ये सिंबल 3, तो उसने क्या कर दिया, इसको कॉन्केटिनेट कर दिया, दोनों को मिला के लिख दिया। अगर यहाँ पे अगर मेरी नाम की जगह ना कुछ और होता, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के बगैर करता हूँ और मैं इसको सी कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, इसकी एडिशन कर देगा। जब दोनों हमारे पास नंबर होंगे या इंट वैल्यू के नंबर होंगे तो वो उसकी एडिशन करेगा, अगर स्ट्रिंग होंगे तो वो उनको कॉन्केटिनेट कर देगा। अब यहाँ पे मैंने दोनों नंबर यहाँ पे गेट किए हैं, तो उसने क्या किया है, सी प्लस ए, यानी सी को ए में प्लस किया और ये बता दिया कि 12 आ रहा है। तो ये इसमें डिफरेंस है, और ये भी ज़रूरी है कि हम जब अगर स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, अगर हम नंबर के साथ स्ट्रिंग यूज़ कर देंगे तो वो उसको स्ट्रिंग ही गेट करेगा, नंबर गेट नहीं करेगा। तो हमें उसको बताने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रिंग नहीं लगानी चाहिए, ताकि वो खुद इसे आइडेंटिफाई कर ले कि ये वाकई में इंट वैल्यू का कोई नंबर है। और अगर हमने स्ट्रिंग लगानी है तो हम सिंगल कोमा या डबल कोमा के साथ लिखेंगे। अब दूसरा ये बताया, तो अगर हमने दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं अपना नाम जोड़ के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मेरा नाम पड़ा हुआ है, दो दो अलग अलग ब्लॉक्स में पड़ा हुआ है। अब इसको मैं जोड़ना चाहूँ तो मैं दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ, किसके किससे कर सकता हूँ, वही प्लस के सिंबल से मैं इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ। मैं कैसे करूँ, अगर मैं फर्स्ट नेम पहले लाना चाहता हूँ तो मैं पहले टी लिखूंगा,
क्योंकि मेरा जो फर्स्ट नेम है वो टी में पड़ा हुआ है, और दूसरा मैं बी लिखूंगा, दूसरा नेम मेरा बी में पड़ा हुआ है। तो मैं सिंपल इसको जब सेव करूंगा तो यहाँ पे ये मेरा नाम इसने जोड़ दिया। ठीक है। अब लेट से हमने इसके बीच में कोई स्पेस भी देनी है, अगर हम स्पेस देना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि नाम क्या है, तो हम स्पेस के लिए इसमें एक और चीज़ यूज़ करते हैं, ये कोमा, हम एक्स्ट्रा कोमा लगा देंगे। तो दोबारा प्लस लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, एक स्पेस बीच में डाल देगा। तो ये सिंपल वे है कि दो अल्फ़ाबेट्स या दो दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस डालने का ये तरीका है। अब इसको जब मैं सेव करता हूँ तो मैं इसको जब रन करूँगा तो इसने स्पेस नहीं डाली। मैं इसको जब रन करूँगा तो इसको स्पेस डालनी चाहिए। अब इसने मुझे यहाँ पे स्पेस डाल दी। अब अगर मैंने डबल स्पेस किया तो इसने मुझे डबल स्पेस डाल के दिया, अगर मैं इसको सिंगल करूँगा तो ये मुझे सिंगल डाल के देगा। तो ये तरीका है कि किसी भी वर्ड्स को अगर हमने कॉन्केटिनेट करना हो, दो वर्ड्स को जोड़ना हो, तो हम प्लस का सिंबल अगर स्ट्रिंग के दरमियान लगाएंगे तो उस स्ट्रिंग को जोड़ देगा। अगर नंबर के दरमियान प्लस का सिंबल लगाएंगे तो वो नंबर की एडिशन करके देगा। ये इन दो में डिफरेंस है स्ट्रिंग और इंट वाले केस में। मैं यहाँ पे जब प्रिंट करूँगा तो ये एक स्पेस कम हो जाएगी। तो ये इसमें कोई अगर क्वेश्चन हो तो इसका भी है, क्लियर हो गया इसका। अब दूसरी आती हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स आती हैं जावास्क्रिप्ट में, कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई दो कंडीशन दी हैं एक प्रोग्राम को, हम कहते हैं कि अगर एक पास हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अगर दूसरी पास हो तो उससे अगला करो, तीसरी पास हो तो अगला करो। ये सारी आती हैं इफ एल्स कंडीशन आती हैं जावास्क्रिप्ट में। अब अगर हमने इफ एल्स लिखना है तो सिंपल इफ एल्स लिखने का कंसेप्ट ये है कि इफ में हम कोई भी ब्रैकेट में दो कंडीशन देते हैं और ये ब्लॉक दे देते हैं। ये इफ को डिक्लेयर करने का, इफ एल्स को यूज करने का ये एक तरीका है, एक किस्म का सिंटैक्स है कि हमने क्या करना है कि इफ लिखना है जावास्क्रिप्ट में, ऐसे इसको करते हैं। इफ के बाद ये जो दो ब्लॉक्स है इसमें हम कोई भी कंडीशन देंगे, अगर ये पास होगी तो ये ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। अब लेट से अगर ये वाली नहीं होती, अब ये अगर ये मैंने एक कंडीशन दी, ये मैंने दूसरी कंडीशन दी, अभी क्या कह रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन पास है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी मैं एक एक कंडीशन दे के बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये दो नंबर दिए, इसको मैं ख़त्म कर दूँ। अब यहाँ मैंने एक ए दिया, एक सी दिया। अब मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू सी। अब इसमें दो तरीके होते हैं, अगर हमने किसी दो वैल्यू को कंपेयर करना हो तो हम डबल इक्वल को यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ए और सी को कंपेयर कर रहा है। ये कंपेयर कर रहा है कि ए और सी में क्या है, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि हम दो इक्वल टू लिखते हैं किसी भी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। अगर हम सिंगल लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपेयर का इसका मतलब ये नहीं है कि कंपेयर करो। इसका मतलब ये इसका मतलब ये होगा कि इस ए को वो वैल्यू असाइन कर दो। ये कंपेयर नहीं करेगा, ए में जो वैल्यू होगी वो सी को दे देगा। तो ये इनमें डिफरेंस है कि अगर हमने दोनों वैल्यू को ए की वजह सी को दे देगा। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि ये कंडीशन क्या चेक करे, अगर ए और सी दोनों इक्वल हैं तो मैं इसमें कोई भी अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड्स मैं कुछ भी इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। अब जो हमारे पास टेस्ट केसेस आते हैं ना, उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अगर ये होगा तो ये हो, वो होगा तो वो हो। तो हम उस लिहाज से ही उस ब्लॉक को इधर हम कंडीशन लिखेंगे। अब मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिख देता हूँ अपनी कंडीशन बना के कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा दो बोथ वैल्यूज और इक्वल। ठीक है। अब ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंसोल में ये प्रिंट करवा देगा। एल्स इफ मैं देता हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन, अब ग्रेटर के लिए वही वाले ग्रेटर के सिंबल ही यूज होते हैं। अगर ए ग्रेटर है सी,
इज ग्रेटर देन सी, ये इसे प्रिंट करवा देना है अगर ये इससे ग्रेटर है। दूसरा मैं लिखता हूँ, अगर अगर हमने यहाँ पे एंड करना है, बस यहाँ पे हमने सिर्फ तीन कंडीशन लगानी है, हम आखिर में जाके एंड कर रहे हैं, तो एंड में सिर्फ हम एल्स लिखेंगे, इफ एल्स, एल्स इफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड करना है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसने दो कंडीशन दी, एल्स में मैं ये लिख देता हूँ, एल्स में अगर हमने कोई भी कंडीशन ना देनी हो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एल्स के बाद अगर मैं एरर नहीं देगा, ये चीज़। अब मैं इसको तीन कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर सी ग्रेटर है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, अगर सी ए ग्रेटर है तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये है तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो ये तीनों इसके वो हैं, रूल्स हैं। ये इसको देना चाहिए इसको, और नहीं देना चाहिए। नहीं दिया तो प्रश्न नहीं है, इसमें एरर नहीं जाना चाहिए, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल एल्स इफ से ही करता हूँ। स्पेस, नहीं नहीं उसका इशू नहीं, उसको मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ पे इस एल्स को एग्जीक्यूट करा था, इसको होना चाहिए, तो ऐसी मस्ती कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स, नहीं होगा, इसको पता नहीं होगा। एल्स अगर ये वाली होती है तो ये कैसे करेगा, इससे एग्जीक्यूट कर देगा, कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज नॉट मैच लिख देते हैं। ये तीन तरीके हैं, ऐसे करता हूँ, कुछ लगाना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं, वीडियो बंद हो गई, ध्यान से बताएं, ये क्या हुआ। देना ना, तो इसके बीच में हमने स्पेस लिखनी है, क्यों लिखनी है, क्योंकि ये एक कंडीशन है और ये हम बीच में दो कंडीशन लिख रहे हैं, कि हमने एक अगली कंडीशन दी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर ये होती है तो ये हो, अगर दोनों नहीं होती, कोई भी नहीं होगी ना, तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इफ एल्स का है डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो मुझे वही वाला एरर मिलेगा जो हमें पहले मिल रहा था, जो हम समझ रहे थे कि पता नहीं इशू क्यों आ रहा है, हमने चीज़ें सही लिखी हैं लेकिन सिंपल एक स्पेस की वजह से वो कोड रन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे स्पेसिस का भी काफ़ी ध्यान रखना है कि एल्स इफ में हमने स्पेस नहीं देनी। अब यहाँ पे अगर इसको मैं रन करूँ तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, ए सी से, सी बड़ा है ए से, तो ये कौन सी एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट वाली, एल्स वाली करनी चाहिए इसको। अब देख लेते हैं, इसने मुझे क्या बताया, वैल्यूज नॉट मैच्ड, क्योंकि ये वाली कंडीशन थी सी बड़ा था ए से, तो सिंपल यहाँ पे सी वाली एग्जीक्यूट होगी और उसने वहाँ पे इसको प्रिंट करवा के दे। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई नहीं हो, वेरी बेसिक, हाँ इसके साथ वही बेसिक से करा रहा था कि समझ आए सही से। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स के बाद मूव करेंगे, इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन भी आ सकती हैं, दो तीन, अभी एक बताई है कि कल को दो हो जाएंगी, तीन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम और ऑपरेटर्स को भी यूज़ करते हैं कि अगर दो कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर दो, अगर हमारी तीन कंडीशन हो तो हमें तीनों को ट्रू करवाना पड़ता है एंड का ऑपरेटर यूज़ करके। एंड क्या बताता है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसमें हम यहाँ पे बीच में एंड ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। अगर हम, और उसके बाद हम मजीद कंडीशन गैप दे के लिख सकते हैं दूसरी, जैसे मुझे और का इसने मुझे खुद ही सजेशन दे दिया कि और यूज़ करो, और से मैं क्या करूँगा, ए इक्वल्स टू बी कर दूंगा। अब ये क्या कह रही है कि इन दोनों में से
कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ एंड यूज करूंगा तो वो मुझे क्या बताएगा कि एंड का सिंबल क्यों है, ये। अब अगर एंड यूज करूंगा तो वो क्या बताएगा कि इन दोनों में से दोनों ठीक होनी चाहिए, तो तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह इसके आगे जाके और भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आएंगे। तो ये हो गए हैं इफ एल्स ब्लॉक भी यहाँ पे एक बेसिक लेवल पे कवर हो गए। तो बाकी कल करेंगे हम। मैं कल करता हूँ। ठीक है, ठीक है। कल करता हूँ भाई।